हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारे डॉकर कंटेनर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको डॉकर के अंदर लोड बैलेंसिंग करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि हमारा जो लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है। देखिए, तो सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास का एक डॉकर होस्ट है। क्या है सर? हमारे पास एक डॉकर होस्ट है। इस डॉकर होस्ट के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स बने हुए, राइट। तो आपने जैसा देखा कि यहाँ पर हमारे पास एन नंबर ऑफ कंटेनर हो सकते हैं। आप लैब के टाइम पे 3 कंटेनर लीजिएगा या 5 कंटेनर लीजिए या 50 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पर सर मैंने क्या किया, 4 कंटेनर क्रिएट कर दिया, राइट। अब इन चारों कंटेनर का नेम हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, कंटेनर 1, कंटेनर 2, आफ्टर दैट हमने बोला इसको कंटेनर 3, और आफ्टर दैट हमने बोला कि दिस इज अवर कंटेनर 4। तो हमारे पास 4 कंटेनर अवेलेबल हो गए, राइट। अब यहाँ पर भाई साहब हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। एप्लीकेशन किसका चल रहा है? नोड जेएस का चल रहा है इस पूरे पे। चाहे वो आपका कंटेनर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारे कंटेनर्स पे हमने क्या बोला, हमारा सेम एप्लीकेशन चल रहा है। तो इस एप्लीकेशन का नेम दे दिया सर हमने नोड जेएस, या नोड जेएस का ही एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। तो नोड जेएस का एप्लीकेशन हमारे पास रनिंग हो रहा है। तो बात ये आती है कि सर हमारे पास कोई यूज़र भी होगा, राइट। वो एंड यूज़र कहलाता है। ये यूज़र अपने सिस्टम पे बैठा हुआ है और अपने सिस्टम पे बैठ के क्या करेगा, हिट करेगा। तो हिट करने के लिए भाई साहब ये क्या है, अपने या तो लैपटॉप का यूज़ करेगा या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेगा। तो ये यहाँ से बैठ के हिट करेगा तो आपकी ट्रैफिक जाएगी कहाँ पर, इंटरनेट पे। अब इंटरनेट से आपकी ट्रैफिक कैसे पहुंचेगी आपके सर्वर के ऊपर, तो आपकी जो ट्रैफिक है सर वो कैसे जाएगी। देखो, सबसे पहले यूज़र ने हिट किया और ये ट्रैफिक पहुंची आपकी इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे जब आपकी ट्रैफिक आ चुकी है तो यहाँ से क्या, ये ट्रैफिक सर्वर 1 पे बोले तो कंटेनर 1 पे जाएगी या कंटेनर 2 पे जाएगी या कंटेनर 3 या 4, किस पे जाएगी। तो देखो यहाँ पर आप जिसको मैप करोगे उसके पास ट्रैफिक चली जाएगी। तो हमने बोला कि यार हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, अलग अलग सर्वर पे अलग अलग यूजर की ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये क्या करेगा, लोड को बैलेंस करेगा। तो लोड को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। क्या करेंगे सर, हम इनके ऊपर एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। और इस लोड बैलेंसर को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें यूज करना पड़ेगा एनजिनिक्स, ठीक है। तो लोड बैलेंसर एनजिनिक्स सर्वर यूज करेगा, तब जाके आपकी ट्रैफिक कहाँ पर आएगी, इंटरनेट से होते हुए पहुंचेगी लोड बैलेंसर पे। और ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, अलग अलग यूजर की ट्रैफिक को अलग अलग कंटेनर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कभी कंटेनर 1 पे ट्रैफिक भेजेगा, कभी 2 पे भेजेगा, कभी 3 पे भेजेगा, और कभी कंटेनर 4 पे भेजेगा। तो इस तरीके से जो है तो हमारा ये लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ये यूजर यहाँ से क्या करेगा, www.vivek.com को हिट करेगा तो ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी, इंटरनेट से लोड बैलेंसर पे जाएगी और लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो चलिए आते हैं जरा और इसको करते हैं प्रैक्टिकली, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला था और क्या करवा रहा हूँ, राइट। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आना है। यहाँ पर सर्च करना है नोड जेएस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर विथ डॉकर। देखिए, तो यहाँ पर ये सर्च किया आपने, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी auth0.com करके। इस वेबसाइट को ही आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपको डॉकर इंस्टॉल करना है। तो चलिए आते हैं, और सबसे पहले तो मुझे डॉकर होस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो डॉकर होस्ट के लिए मुझे क्या करना है, डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर AWS कंसोल पे आते हैं जरा, और ये यहाँ पर लॉग इन करेंगे अपन, राइट। तो ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अलियास मैंने दे दिया निखिल-भोपाल। आफ्टर दैट यूज़र नेम दे दिया मैंने, राइट। क्या किया सर, हमने यूज़र नेम डिफाइन कर दिया। आफ्टर दैट हमने पासवर्ड दिया और अब आ चुके हैं हमारे AWS अकाउंट के अंदर। तो AWS अकाउंट के अंदर हमने क्या करना, कुछ नहीं करना, एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे और उस पर हम क्या करेंगे, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए आते हैं जरा और EC2 सर्विस को विजिट करें। और देख सकते हैं आप कि हमारे पास कोई भी इंस्टांस रनिंग नहीं है, राइट। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर कोई भी इंस्टांस रनिंग नहीं। तो हमें क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है। तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। आ जाइए, यहाँ पर मैंने दे दिया डोकर हाइफन लोड बैलेंसर, ओके। क्या दे दिया सर हमने, डॉकर हाइफन लोड बैलेंसर, ये हमने हमारे इंस्टांस को टैग दे दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर AMI इमेज लिया। आफ्टर दैट यहाँ पर इंस्टांस का टाइप लेंगे।
की पेयर कौन सा लेना चाहते हो, की पेयर हमने लिया माई बीपीसी। आफ्टर दैट सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप देखिए जिसमें आपका HTTP वगैरह ऑल ट्रैफिक अलाउ हो वो वाला लेना, तो मैंने यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउ करके ले लिया। और लॉन्च कर देते हैं एक EC2 इंस्टांस। अब EC2 इंस्टांस के अंदर हमें क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, एक डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करना है। ओके, सो वेट करें, और डॉकर का जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा फिर अपन इसके अंदर करेंगे अपनी लैब। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये आ गया है। इसको मैं कंसोल से कनेक्ट करूंगा तो अभी टाइम लेगा, बट एक बार अगर आप CMD पे कनेक्ट करते हैं, बोले तो SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे आप, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो CD डाउनलोड के अंदर आइए, SSH EC2-user@public IP-i, की का नेम तो mybpc.pam है, और पहुंच चुके हैं हम हमारे EC2 इंस्टांस के अंदर, राइट। sudo-i करके सुपर यूजर से लॉगिन कर गए। यहाँ पर करता हूँ मैं yum इंस्टॉल डॉकर। अब देखो यहाँ पर इंस्टॉल करने के दो मेथड होते हैं, docker.io करो या फिर डॉकर स्टार कर दो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप docker.io करके इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ डॉकर का पैकेज आएगा, बट अगर आपने डॉकर के बाद स्टार लगा दिए तो डॉकर और डॉकर कंपोज सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने किया यम इंस्टॉल डॉकर -y। तो वेट करिए, ये क्या करेगा, सारे पैकेज इंस्टॉल कर देगा डॉकर से रिलेटेड जो भी इसको मिलेगा। ओके, सो वेट करें आप थोड़ा सा। देखिए हो गया। अब यहाँ पर मुझे कमांड चलानी systemctl स्टार्ट डॉकर और इनेबल डॉकर, राइट। तो डॉकर का पैकेज स्टार्ट और इनेबल कर देंगे हम। क्या करेंगे, स्टार्ट और इनेबल कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर डॉकर इन्फो कमांड चलाओगे आप, तो ये क्या है कि यहाँ पर बताएगा कि आपके पास कौन सा कंटेनर रन है, कितने रनिंग है, नहीं है, ये सारी चीज़, राइट। हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले दो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, एक mkdir करके ऐप नाम से और एक लोड बैलेंसर नाम से। ये दो नाम से मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया, बात खत्म। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, CD करके ऐप के अंदर आ जाइए, और यहाँ से आपको आके देखो इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। तो इसने बोला सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल करो, तो हमने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, राइट। आफ्टर दैट इसने क्या बोला कि क्रिएटिंग द Node.js एप्लीकेशन, तो बोल रहा है कि एक फोल्डर बनाओ mkdir एप्लीकेशन नाम का। तो हमने एप्लीकेशन के बदले ऐप नाम का फोल्डर बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके अंदर एक फाइल बनाइए index.js करके, और उसके अंदर ये पैरामीटर लिखें। तो हमें कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा पैरामीटर कॉपी कर लेना है भाई साहब यहाँ से, और आ जाएंगे यहाँ पर vim index.js। ठीक है, यही नाम दिया था उन्होंने फाइल का, बिल्कुल index.js। और आ जाएंगे यहाँ पर, और कर दीजिए आप इंसर्ट मोड पे क्लिक, और कर दीजिए पेस्ट, राइट। तो हमने इसको लिखा और कर दीजिए सेव। तो मैंने इसको Node.js नाम की जो फाइल है, ये फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है कि ये मैसेज, तो ये स्टेप आपको स्किप करना है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको एक डॉकर फाइल बनानी है और उसके अंदर ये पैरामीटर लिखना है। कहाँ पर, सेम एप्लीकेशन नाम की डायरेक्टरी पे। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम एक क्या करते हैं, डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। तो vim और डॉकर फाइल ही रखेंगे, फाइल का नेम बाय डिफॉल्ट। आप कस्टम भी रख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने डॉकर की सीरीज में कवर किया हुआ है, राइट। तो हमने बोला कि हमारे पास एक डॉकर फाइल आती हुई है, और एक देखो MD, इसका पूरा नाम ये है index.js, राइट। तो ये, तो index.js और डॉकर फाइल, ये दो नाम से आपने क्रिएट कर लिया। तो एक डॉकर फाइल नाम से फाइल क्रिएट किया आपने, और एक index.js नाम से। अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको एक डॉकर फाइल आ चुकी है और आपके पास इमेज क्रिएट करना है। तो ये कमांड कॉपी कर लीजिए और आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो देखो डॉकर बिल्ड -t, तो डॉकर बिल्ड कमांड से क्या होता है कि आपका डॉकर की इमेज बिल्ड होती है, -t से टैग नेम होता है, और डॉट लगा, दैट मीन्स करेंट पाथ पे बन रहा है, राइट। तो हमने बोला कि आप इमेज का नाम ये भी रख सकते हो जो इन्होंने दिया, लोड बैलेंस टैब, या फिर कस्टम रखना है तो कस्टम रख लो। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं कस्टम रख देता हूँ। ओके, क्या करेंगे, कस्टम रख दीजिए। तो मैंने बोला कि इसका नाम रखते हैं हम विवेक -इमेज। क्या रखा हमने सर, विवेक -इमेज, और कर दीजिए इंटर। तो देखेंगे आपकी हमारी डॉकर इमेज बिल्ड होके आ जाएगी। जब डॉकर इमेज बिल्ड होके आ जाएगी तो हमें क्या करना है, इस कमांड का यूज करके कंटेनर को क्रिएट करना है। तो इस कमांड को कॉपी करिएगा, इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। तो वेट करें, पहले आपकी डॉकर इमेज क्रिएट होने दीजिए। ओके, तो वेट करो थोड़ा सा, जैसे ही डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगी फिर अपन कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, सो वेट करिए थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के आसपास। देखिए बन गई हमारे पास। अब मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ डॉकर इमेज ls, तो देख सकते हैं कि आप हमारे पास विवेक -इमेज करके आ चुकी है। अब ये कमांड क्या होती है, देखो डॉकर रन, उसके बाद
आप क्या नेम देना चाहते हो अपने कंटेनर को, तो हाइफन हाइफन नेम, और नेम मैंने दे दिया नोड 1, क्या दे दिया सर, नोड 01 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सॉरी 02 नहीं 01, उसके बाद हाइफन ई फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल में क्या देना चाहते हो, फर्स्ट इंस्टांस की जगह मैं दे देता हूँ वेलकम टू सर्वर 1, ओके। क्या दे दिया हमने सर, वेलकम टू सर्वर 1, सर्वर 1। और उसके बाद हाइफन पी फॉर पोर्ट नंबर क्या देना चाहते हो, तो हमने बोला कि पोर्ट नंबर हमारा होगा 80 को मैप कर रहे हैं हम 8081 के साथ। हाइफन डी फॉर डीटैच मोड, मतलब बैकग्राउंड में रन होगा। फिर उसके बाद इमेज का नाम आता है, तो देखिए इमेज का नेम आपने क्या रखा हुआ, विवेक हाइफन इमेज, तो आपको यहाँ पर विवेक हाइफन इमेज ही देना पड़ेगा। देखिए तो मैंने किया इंटर, तो ये क्या किया, एक कंटेनर क्रिएट करके दे दिया मुझे। देखो डॉकर पीएस किया मैंने तो आ चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सेम कमांड को फिर से कॉपी करूंगा, जितने नंबर ऑफ कंटेनर क्रिएट करना उतनी बार कॉपी कर दो, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप कस्टमाइज करोगे, तो सर्वर 1 की जगह हमने सर्वर 2 दे दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर इसका नेम चेंज करोगे, क्योंकि एक ही नेम से आप 2-3 कंटेनर नहीं बना सकते, मतलब डुप्लीकेट नेम नहीं हो सकता। फिर पोर्ट नंबर भी आपको अलग एक्सपोज करना पड़ेगा। इमेज ठीक है, तो हमने डॉकर रन हाइफन नेम, नेम इसका रखा हमने नोड 2, उसके बाद हाइफन ई फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल दिया। एनवायरमेंट वेरिएबल में हमने बोला वेलकम टू सर्वर 2। पोर्ट नंबर हमने 8082 को मैप कर दिया पोर्ट 80 के साथ, डीटैच मोड में रन करवाया, तो हमारा काम हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या बोला, हमें फिर से सर्वर 3 क्रिएट करना है, तो हमने सर्वर 3 दिया। अब इसका नाम आप फिर से नोड 3 दे दो, जरूरी नहीं नोड 3 देना, आप अलग दे दो, लाइक वेब सर्वर, टेस्ट सर्वर, प्रोड सर्वर, ऐसे नेम भी आप असाइन करवा सकते हो, राइट। तो मैंने दे दिया। उसके बाद आपका सारा कुछ परफेक्ट है, पोर्ट नंबर चेंज कर दो 8083, एंटर। अब यहाँ पर मैं डॉकर पीएस कमांड चलाता हूँ, तो देख सकते हो कि हमारे पास ये 3 कंटेनर आ गए। मैं एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, बस 4 कंटेनर सफिशियंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर सर्वर 3 की जगह सर्वर 4 दे दीजिए, और नोड 03 की जगह नोड 04 दे दीजिए, बस। तो आप अभी डॉकर पीएस कमांड चलाओगे तो आपके सामने देख सकते हो 4 कंटेनर रनिंग हो गए, राइट। इनको एक्सेस करना है तो कुछ नहीं, इस इंस्टांस का पब्लिक आईपी कॉपी करिए और ब्राउजर पे एक्सेस करें। तो देखो पोर्ट नंबर 8081 कंटेनर 1 था, उसके बाद 8082 आपका सर्वर 2 था, राइट। तो यहाँ पर 81 की जगह 82 दे दीजिए, सर्वर 2 आ गया। आफ्टर दैट यहीं पर आपको सर्वर 3 लेके आना है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं, पोर्ट नंबर चेंज कर दो, तो आपका सर्वर 3 आ गया। ऐसे ही सर्वर 4 देखना है तो 8083 की जगह 8084, ये पोर्ट नंबर। तो देखो वेलकम टू सर्वर 1, वेलकम टू सर्वर 2 3 4, इस तरीके से आ गए। तो ये मैनुअली अभी ट्रैफिक जा रही है। हमने क्या बोला, हमें लोड बैलेंसिंग के थ्रू करनी है। तो इसने बोला कि एक डायरेक्टरी बनाओ एनजीनिक्स हाइफन डॉकर करके, तो हमने इसके बदले क्या है, लोड बैलेंसर नाम से बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोड बैलेंसर नाम की डायरेक्टरी, तो हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। तो लोड बैलेंसिंग डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद इसने जो स्टेप बोला बस वही करना है। तो बोल रहा है कि एक nginx डॉट कॉन्फ करके आपको फाइल बनानी है, तो हमने इसको कॉपी किया और nginx डॉट कॉन्फ करके एक फाइल बनाएंगे, तो vim nginx डॉट कॉन्फ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्वर है, तो इनके पास 2 सर्वर थे तो इन्होंने 2 लिया है, हमारे पास 4 है तो हमें 4 लेना पड़ेगा, राइट। तो ये 4 कंटेनर की आईपी यहाँ पर है। तो देखो आईपी तो सेम होगा आपके कंटेनर का, लेकिन यहाँ पर पोर्ट नंबर आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें पोर्ट नंबर अलग अलग रखना है। तो कुछ नहीं करिएगा, बस यहाँ से कॉपी किया हमने और पेस्ट, उसके बाद फिर से कॉपी और पेस्ट, राइट। तो ये आपने डिफाइन कर दिया। तो 8082 के पोर्ट के बाद क्या है, 8083, आफ्टर दैट 8084, ये पोर्ट नंबर हो गए। अब सर्वर के आगे आपको आईपी एड्रेस भी देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा इसको प्रॉपर अरेंज कर लो, बेटर है, बस परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्रॉक्सी डिफाइन किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर आप जो भी है इसको एज इट इज रखो। तो यहाँ पर देखो आपकी जो ट्रैफिक आएगी वो स्लैश पे आएगी। कहाँ पर आएगी सर, ये जो लोकेशन स्लैश लिखा है, तो आपकी जो ट्रैफिक यूजर हिट करेगा स्लैश पे आएगी, इस स्लैश से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। तो आ जाते हैं जरा, और इसका आईपी एड्रेस कॉपी करिएगा, पब्लिक आईपी, और अब यहाँ पर आपको सभी में दे देना है, ओके। चलिए, तो ये आपने डिफाइन कर दिया आपका आईपी एड्रेस, ओके। ये पोर्ट नंबर आपका, ओके। फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी आप करिएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले पे देखो, क्योंकि आईपी एड्रेस सेम है, मतलब आपका डॉकर होस्ट तो सेम है ना, बस उसके अंदर कंटेनर अलग अलग है, तो हमने ये दे दिया। तो 8081 8082 8083 8084 ये आपने डिफाइन कर दिया।
इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको सेव करके बाहर आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है ये कि ये करने के बाद आपको जो है तो ये एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी, देखो बोल रहा है क्रिएट अ डॉकर फाइल, और उस डॉकर फाइल के अंदर ये डिफाइन करना है आपको। तो कॉपी कर लीजिए ये सिंटेक्स और डॉकर फाइल क्रिएट करें, और फिर यहाँ पर भी वही काम करना है। तो VIM हमने बोला डॉकर फाइल करके एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे, सॉरी फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये आपने सेम डिफाइन कर दिया। कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रैफिक को आपको क्या कर रहा है, बस मैप कर रहा है कि कहाँ पर ट्रैफिक आ रही है और कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बस ये एनजीनिक्स का फीचर है। तो आपने इतना काम करने के बाद क्या करना है, एक इमेज बिल्ड करनी है और उसके बाद कंटेनर रन करना है। तो देखो ये डॉकर बिल्ड -t टैग T4 टैग नेम क्या देना चाहते हो और डॉट, तो ये आपका एक डॉकर इमेज बिल्ड कर देगा। जब डॉकर इमेज बिल्ड होके आ जाएगी तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर रन करना है, कंटेनर पोर्ट 80 पर रन करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 80 के थ्रू होगी। तो हमने यहाँ पर डॉकर रन -p4 पोर्ट नंबर -d4 डिटैच मोड और उसके बाद इमेज का नेम, तो आप देख सकते हो कि रन हो गया। अब मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करें और लोड बैलेंसर के लिए आपने पोर्ट नंबर कौन सा यूज किया सर, 8080, इंटर। देखो ट्रैफिक कहाँ गई, सर्वर 1 पे, रिफ्रेश करें सर्वर 3 पे, रिफ्रेश करिए सर्वर 4 पे, रिफ्रेश करिए सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4। तो इस तरीके से आपका ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक और कलीग्स तक भी शेयर करिएगा। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट और लैब के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।